नारद जी ने आकर कहा चिंता मत करो, वो सप्त सरोवर गए हैं और आज से ठीक 5वें दिन वो अपने प्राणों को त्याग देंगे। ऐसा लगा धर्मराज युधिष्ठिर को मानो चारों ओर अंधकार छा गया, बहुत दुखित। और तभी अर्जुन लौट आए, जो भगवान कृष्ण को छोड़ने के लिए गए थे ना द्वारिकापुरी, वो लौट आए। लेकिन अर्जुन की जो दशा देखी युधिष्ठिर जी ने देखते रह गए। वस्त्र फटे हुए हैं, केश बिखरे हुए हैं, मुख मलिन है, और जिस धनुष को लेकर उन्होंने पूरे महाभारत युद्ध को जीत लिया, आज उनका धनुष बाण भी उनके साथ नहीं है। ऐसी दशा जिस समय अर्जुन की देखी युधिष्ठिर जी ने, तो उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि क्वचितम ब्राह्मणम बालम गाम वृद्धम रोगिणम स्त्रियम शरणोपस्रतम सत्वम नात्याक्षी शरण प्रदः। अरे अर्जुन, क्वचिदम ब्राह्मणम बालम गाम वृद्धम रोगिणम स्त्रियम, किसी ब्राह्मण का अपमान तो तुमसे नहीं हो गया? कोई रोगी तुम्हारे पास आया हो, तुम उसको औषधि न दे पाए हो, ऐसा तो नहीं हो गया? किसी स्त्री का अपमान तो तुमसे नहीं हो गया? शरणोपस्रतम सत्वम नात्याक्षी शरण प्रदः, कोई तुम्हारी शरण में आया हो और तुमने शरण में ना ले पाए हो, ऐसा तो नहीं हो गया? लेकिन अर्जुन मौन खड़े हैं, कुछ भी नहीं बोलते, केवल उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान के बारे में तब पूछा, भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः क्वचित् पुरे सुधर्मायां सुकुमास्ते सुहृदव्रतः। अर्जुन, तुम्हारे हमारे प्राण गोविंद भगवान कृष्ण वो तो ठीक से है ना? ये जब सुना अर्जुन ने, अर्जुन रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, भैया मैं क्या बताऊं, तुम्हारे हमारे प्राण गोविंद अब इस धरा पर नहीं रहे, वो हमको छोड़कर चले गए। कुंती देवी द्वार के पीछे खड़े होकर ये सब अपने कानों से सुन रही थी। जैसे ही कुंती देवी ने सुना कृष्ण नहीं रहे, उसी क्षण कुंती देवी ने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, प्राण त्याग दिए। पांचों पांडवों ने, द्रौपदी ने तुरंत परीक्षित जी को सिंहासन पर बैठाया और स्वर्गारोहण के लिए चल दिए। भयंकर हिम में, बर्फ में चले जा रहे हैं, और उस हिम में चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी उस बर्फ में गली। जैसे ही द्रौपदी बर्फ में गलती है, भीम ने युधिष्ठिर जी की ओर देखकर कहा, भैया द्रौपदी बर्फ में गल रही है, इसको बचाओ। युधिष्ठिर जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, कहा कि इसको गल जाने दो। क्यों? क्योंकि इसको अपने रूप पर अहंकार था। नकुल सहदेव बर्फ में गल रहे हैं, कहा कि इनको भी गल जाने दो, इनको अपने ज्ञान और रूप पर अहंकार था। हमारा प्रिय अर्जुन भी अब बर्फ में गल रहा है, इसको तो बचाओ। युधिष्ठिर ने कहा कि इसको अपने धनुष पर अहंकार था। भीम ने कहा कि भैया अब तो मैं भी जा रहा हूं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि तुमको अपने बल पर अहंकार था। अब इस बात को समझना, अंत समय में न रूप काम आता है, न ज्ञान काम आता है, न बल काम आता है। कोई कितना भी रूपवान क्यों ना हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन काल की गति उसके रूप का हरण कर लेती है। जो अपनी युवावस्था में बड़ा सुंदर दिखाई देता था, वृद्धावस्था में कोई उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करता है। जो व्यक्ति अपने बल पर अहंकार करके लोगों को अपना बल दिखाया करता था,
वृद्धावस्था आते आते उसका बल न जाने कहां चला जाता है। तो हम उस पर अहंकार करते हैं जो स्थायी नहीं है।